हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे। इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये प्रॉपर एसयूई यानी कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए ही होने वाली है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस का सिस्टम अलग-अलग होगा। तो मेरी जो भी वीडियोज़ होंगी वो दोनों के लिए अलग-अलग ही होंगी। तो ये जो वीडियो है स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए है। और अगर आपने स्कूल ऑफ एमिनेंस का टेस्ट दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट जो बातें हैं वो हम करेंगे एडमिशन के लिए, काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक बार फिर से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए एक बार फिर से थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है कि जो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अपना आधार कार्ड की कॉपी जो है साथ में लेके जानी है। उसके बाद अपने मदर-फादर का आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, इसकी कॉपी लेके जानी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी की फ़ोटोकॉपी आपने साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आपने साथ में लेके जाना है। 10th क्लास का जो रोल नंबर होगा, वो आपने साथ में लेके जाना है। बैंक अकाउंट की पासबुक की जो कॉपी होती है, उसकी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों साथ में लेके जाइएगा। इसके अलावा कोई अदर स्टेट बोर्ड से है स्टूडेंट, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, वो है टीसी। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट, यानी कि जो स्कूल से आप पढ़ के आए हैं उनको आपने बोलना है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र कहते हैं जिसे हम, तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट होता है। तो वो भी आपने स्कूल वालों से ले लेना है कि अभी आपने जो स्कूल में 10th क्लास में जो स्कूल में स्टडी की है वहाँ पे आपने कितना रोल नंबर था, क्या-क्या आपने किया, वो स्कूल वाले आपको बना के दे देंगे। एक टीसी यहाँ पे नहीं लिखा है, वो भी आप साथ में लेके चले जाइएगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है आपकी फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपकी फ़ोटोग्राफ भी वहाँ पे लगेगी, यानी कि फ़ोटो जो होगी आपकी, तो आप 2 फ़ोटो ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। बाकी जो भी टीचर्स होंगे वो आपको बता देंगे कि कितनी फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी तो जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो फिर आप कभी भी उनको जो प्रोवाइड है वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन की गई नहीं की गई है कि जैसे आपका जो भी जैसे बीपीएल कार्ड है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, वो भी आप ज़रूर साथ में यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। अगर आपके पास है, वो नेक्स्ट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे साथ में लग जाएगा। तो मेन चीज़ जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपका नहीं बना है तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर एडमिशन के टाइम पर भी अवेलेबल नहीं होता है तो आप उनको बता दीजिएगा कि आप सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट की कॉपी की बात करें, अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो उनको बोल दीजिएगा कि आप 1 हफ्ते के अंदर या 1-2 दिन में उनको बैंक अकाउंट की कॉपी खुलवा के प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको 10th क्लास का जो रोल नंबर होगा या 10th क्लास की जो डीएमसी होगी या जो आप मार्कशीट निकालेंगे, वो भी आपने उनको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे वही चीज़ रह गई है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, यानी कि 10th की जो डीएमसी है। अब डीएमसी की बात करें तो जो भी आपका रिज़ल्ट आपने ऑनलाइन चेक किया होगा उसकी आपने फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है, प्रिंट निकाल लेना है। तो वो भी आपने साथ में प्रोवाइड करना है, वो भी आपने ज़रूर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है, तो आपकी जो एडमिशन है वो आराम से हो जाएगी। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि सबसे पहले तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है, वो तैयार होगी और वो जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में कौन से स्टूडेंट कितने नंबर वाले आएँगे, कितने नंबर वाले नहीं आएँगे, इसके बारे में क्लियर कर दूँ कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट है, सभी क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे, उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी कि वो पहले आएँ, और अगर उन्होंने स्टेशन चूज़ करना है, तो वो चूज़ कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या होगा कि काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा और आपसे स्ट्रीम पूछी जाएगी कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, कौन सा स्ट्रीम आपने लेना है। उसके बाद देखेंगे कि उसमें कितनी सीटें बची हुई हैं। अगर मान लो आपने नॉन मेडिकल लेना है, आपका रैंक काफ़ी दूर था, जब तक आप गए वहाँ पर नॉन मेडिकल की सीटें फुल हो गई, तो वो आपको बताएँगे कि नॉन मेडिकल की सीटें फुल हो गई हैं जी, तो मेडिकल या कॉमर्स की सीटें हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें ले सकते हैं। अगर कॉमर्स की सीटें फुल हो गई हैं, तो वो बोलेंगे मेडिकल आर्ट्स में सीटें खाली हैं, क्या आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस होता है।
तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी जो एडमिशन है वो कर लेंगे, आपको स्ट्रीम चूज़ हो जाएगी, ठीक है जी। आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। सारा प्रोसेस होने के बाद आपको जो फीस वो बताएँगे, वो आपने फीस पे करनी है और आपकी जो एडमिशन है वो फाइनली हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है आपकी एडमिशन का स्कूल ऑफ एमिनेंस में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में 32 या 35 सीटें होंगी एक स्ट्रीम के लिए, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जब स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएँगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जैसे वो विलिंग करेंगे कि हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना है। बट कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ऑलरेडी कहीं और पे एडमिशन ले ली होती है। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जो स्कूल है वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाएँ। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं जिसके कारण कुछ स्टूडेंट जो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाने से मना कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोएस्ट मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको चांस मिल जाता है। इसलिए काफ़ी कुछ कमेंट्स आए थे मेरे को पिछली वीडियो में कि सर अगर हमारे मार्क्स कम है तो क्या हमें एडमिशन नहीं मिलेगा? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो कई कई बार क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग होती है उसके बाद जो स्टूडेंट है उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि जब तक सीटें फुल नहीं होती है तो वो वेट करें। अगर सीटें बच जाती हैं तो उनको चांस मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई क्वालिफाइड है उसके मार्क्स कम भी है तो भी उसका चांस है कि उसको भी सीट मिल सकती है। बट डिपेंड्स करता है कि सीट्स कितनी फुल होती हैं। तो जितनी सीट्स फिल होंगी उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि अगर आपकी मेरिट लिस्ट मान लो कम है, आपके नंबर बहुत कम आए हैं, काफ़ी सारे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहे हैं कि हमारे नंबर कम है, क्या हमें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखिए जिनके तो 100 से अबव मार्क्स हैं उनको तो आराम से एडमिशन मिल जाएगी। जिनके 70 से कम मार्क्स हैं तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट मैं कह सकता हूँ कि उनको वेट करना पड़ सकता है कि अगर मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो जहाँ पे कुछ लोकेशंस में स्टूडेंट ने टेस्ट कम क्लियर किया है या कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनकी गिनती ही कम है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि सभी तो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए आप वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, उसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल इसी हफ्ते आपका जारी हो जाएगा और छुट्टियों से पहले-पहले आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। अगर क्लासेस की बात करें तो आपकी क्लासेस जो हैं वो अब जुलाई मंथ में ही शुरू होंगी, उससे पहले नहीं शुरू होंगी। बट आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा ताकि आप अपना जो एडमिशन है वो करवा सकें और जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपकी फ़ीस है क्योंकि जो स्टूडेंट है उनकी जी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशन की। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक भी कहीं भी किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ली है और कुछ स्टूडेंट ने तो एडमिशन ली है बट अब जब एडमिशन ली है तो उनको अभी अगर उनका क्लियर हो चुका है तो उनको स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना पड़ेगा। तो वहाँ से वो रिलीव हो जाएँगे पुराने स्कूल से। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने तो बिल्कुल ही कहीं पर भी एडमिशन नहीं ली थी। तो जिन स्टूडेंट का क्वालिफाइड है, थोड़ा वेट करिएगा, काउंसलिंग आने तक वेट करिए, मेरिट लिस्ट आने तक वेट करिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप जब मेरिट लिस्ट या काउंसलिंग आएगी तो आप डायरेक्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाके कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या आपको ये वहाँ पे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो आपका नंबर नोट कर लेंगे या आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। अगर सीट वैकेंट होती है तो वो आपको कॉल कर देंगे या जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये सारा प्रोसेस है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो थी, आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमारा रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए मेरा भी कुछ बिजी शेड्यूल होता है, कुछ कमेंट्स भी आपके मुझे खुशी होती है कि आप सभी कमेंट करते हैं। कुछ कमेंट्स जो मुझे सामने आते हैं वो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कई बार कुछ कमेंट्स होते हैं जो काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ सभी के स्क्रॉल करके उनका प्रॉपर जो आंसर है वो प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर मान लो किसी का क्वेश्चन है कोई और उसको मैं लाइक कर देता हूँ या हार्ट दे देता हूँ तो इसका मीन्स कि मेरी तरफ से येस है, यानी कि आपने कुछ पूछा है कि क्या ये हो सकता है, तो अगर मैंने लाइक कर दिया या हार्ट दे दिया इसका मतलब कि हाँ भाई हो सकता है। तो उसका वो समझ लीजिएगा आप, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो कुछ कमेंट्स के तो मैं कोशिश करता हूँ, सभी के कमेंट्स के वैसे तो रिप्लाई करना चाहता हूँ बट कई बार कमेंट्स ज़्यादा होते हैं या मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसके कारण मैं नहीं कर पाता हूँ। बट कोशिश करता हूँ कि जो वीडियोज़ होती हैं वहीं पर आपके क्वेश्चन के कमेंट के जो रिप्लाई है वो मैं कर दूँ। तो इस तरह आपका अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट रह गया या कोई क्वेश्चन रह गया तो वो ज़रूर बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएँगे या आपका जो कमेंट का रिप्लाई है मैं वहीं पर ही कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद है सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो
जब तक आपकी एडमिशन या क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, मैं प्रॉपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। काफ़ी खुशी होती है मुझे, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद है आगे भी वो ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ चलते रहेंगे, ताकि और भी उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो अगर कोई चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।